सुनो Oh shit, video crap. Pause कर कि ये लाइन चेंज होगी। हर आयत लिखते वक्त ये लाइन आपने चेंज कर देनी है। इसी में अरशाद रब्बानी है, रब्बे कायनात फरमाते हैं, हुक्म खुदावंदी है, फरमान इलाही है। कोई भी अल्फाज जो आपके ज़हन में है अल्लाह के बारे में, इसके बाद अल कुरान एक आयत में लिखा आपने अल कुरान, फिर दूसरी आयत लिख रहे हो उसमें आप सिर्फ लफ्ज लिख दो आयत, तीसरी आयत लिख रहे हो उसमें आप लिख दो आयत मुबारका। इस्माइल चवलियाना मारिया आयत मुबारका, और इसी में आप लिख दे आयत मुताहरा। ये जितनी भी ये याद आएगी, तो अगर आप लिखते हो अल कुरान अल कुरान अल कुरान, तो ये एक रट्टा टाइप लगेगा। लेकिन अगर आप एक आयत में अल कुरान, एक आयत में आयत, अगली में आयत मुबारका, तो वो रट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अल्फाज भी बदलती है, ये भी बदलेगी। आयत बदलनी है क्योंकि वो और आयत होगी और उसके बाद उसका तर्जुमा और होगा। तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि एक किसी ने बताया हुआ है कि अल कुरान अल कुरान अल कुरान लिख दे, आयत 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 लिख दे, ये सारा जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये एक आयत है, इसमें फायदा क्या होगा? एक तो लाइन छोड़ी नहीं जाती, कोई छोड़ी भी गई, खुला खुला भी लिखा गया और खूबसूरत भी लगेगा, और उसमें इंप्रेशन भी पड़ गया कि देखिए ये बच्चा फर्स्ट ईयर का है, इसके पास यानी हर बच्चे को लिखा होता है। एक उस्ताद 1000 पेपर चेक करता है, 1000 पेपर में अगर 2 पेपर इस तरह के निकलते हैं तो उसका दिल खुश होता है कि देखिए फर्स्ट ईयर का बच्चा है, और उसने हर आज लिखते वक्त एक तस्वीर उससे फॉलो किया है कि जो फोन देके, मोटा फोन देके उन्होंने लिखा कि कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा जाए, तो इसने कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा है। तो और फिर इसने अल्फाज चेंज किए हैं, यानी वोकैबुलरी उसे ये नहीं होगा कि चेंज किए हैं, वो ये कहेगा कि इसके पास वोकैबुलरी कितनी है कि जो भी आज लिखता है उससे पहले अल्फाज चेंज कर देता है, फिर आपने ये भी अल्फाज चेंज करने। इसी में अल कुरान आयत आयत मुबारका हुक्म खुदाबंदी कोई भी लिख सकते हैं। फिर आयत में जो चेंज होनी है और उसका जो तर्जुमा होगा वो भी और होगा और उसका हवाला भी और होगा। तो ये अगर आपके सवाल में जवाब में 5-6 आयत इस तरह लिखी हुई हूँ तो उसका दिल करेगा कि वो 7.5 या 8 में से 8 नंबर वो आसानी के साथ दे देगा कि मैंने 1000 पेपर चेक किया है, इस तरह का पेपर मेरे पास नहीं आया कि जिसमें आयत भी लिखी हूँ और जिसमें हर आयत से पहले अल्फाज चेंज किए हूँ और उसके बाद वोकैबुलरी कितनी है और लिखा कितना अच्छा है, और इसी के साथ ये बेटा आपने ये हो गया एक आयत का तरीका। अब आ जाए हदीस से मुबारका। अब ये हदीस का जो साइन है, हदीस के लिए ये साइन है, हदीस के लिए साइन है। आप करके माँ बाप के बारे में लिख रहे हो, वालिदैन के हकूक के बारे में लिख रहे हो, और वालिदैन के हकूक में लिखते लिखते माँ के बारे में लिखते हो कि वालिदैन के हकूक बयान करते हुए माँ के बारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आगे फिर उसी तरीके के साथ आपने 2 खत और वहां लिखा था अल कुरान, यहाँ आप लिखेंगे अल हदीस, और माँ के बारे में अल जन्नत
ताहते इक़दामुल उम्महात, तर्जुमा इससे ये दो छोटे लगाने हैं। जब तर्जुमा लिखोगे इस तरह आपका तर्जुमा लिखा कि जन्नत माँ के कदमों तले है। फिर बेटा इसका हवाला कि मुस्लिम शरीफ, ये अच्छा ये हवाले के बारे में सुने क्योंकि हवाला दिया है मैंने, इसमें बच्चों के ज़हन में ये बात आती है, सर ये बात आती है कि हम कोई मुफ्ती थोड़े हैं कि इतने हवाले हम इस तरह याद करेंगे। तो आपकी जो किताब है जो मेरे पहले है उसमें कोशिश ये की गई है कि ज्यादा हदीसें मुत्तफ़िक़ अलैह, अच्छा मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस किसे कहते हैं? मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस वो की है जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में हो। अब मेरा तो देनी है। आप बेटा इसके 3 हवाले आपके बन गए, यानी जो भी हदीसें लिखी हुई है वो ज्यादा मुत्तफ़िक़ अलैह हदीसें हैं। और आपको याद करने वाली बात नहीं है ये, आप किसी में लिखते हैं मुत्तफ़िक़ अलैह तो ये हवाला सही है, आप मुत्तफ़िक़ अलैह लिख दें तो ये हवाला सही है। आप लिखे मुस्लिम शरीफ, ये देखे ना मैंने मुस्लिम शरीफ लिखा है तो ये मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है और ये हवाला सही है। अगर मैं यहाँ मुस्लिम शरीफ की जगह लिखता बुखारी शरीफ तो ये बुखारी शरीफ भी हवाला सही है। अगर यहाँ मुत्तफ़िक़ अलैह लिखता है तो मुत्तफ़िक़ अलैह भी हवाला सही है। इसलिए इन हवालों को याद करने की जरूरत नहीं, जो बच्चों को डर होता है।